उन्नति प्रोडक्शन वाई एम गिरी इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मिशन मेडिसिन एंड रेडिएशन फ्री लाइफ में आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। बूट कैंप डे 6 में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू एंड ऑल द पार्टिसिपेट्स। मैं देख पा रहा हूं लगता है कुछ लोग सो रहे हैं अभी भी, क्योंकि वीडियो ऑन नहीं हुआ। तो जल्दी से अपने वीडियो को ऑन करिए एवरीवन गाइस, फास्ट अपने वीडियो को ऑन करिए और चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कुराहट को लेकर आइए। देखिए, हमने आज बूट कैंप फर्स्ट डे मैं आया, सेकेंड डे अजय गायकवाड़ सर, फिर वंदना त्रिवेदी मैम, फिर प्रकाश दर्जी सर, फिर प्रियन जार सर। 5 दिन आप 5 स्पीकर्स को सुन चुके हो, 5 लोगों से आप उनका नॉलेज, उनका एक्सपीरियंस ले चुके हो, उनसे जान चुके हो कि धंधा बिजनेस कैसे करते हैं, वो आपको क्या नॉलेज दे गए। हर बंदे ने अपनी एक्सपर्टीज, अपना नॉलेज, अपना एंथुसियाज्म आपसे शेयर किया, आपको दिया और आपने उसको ग्रैब किया और कितना इंप्लीमेंट किया वो आप ही जानते हो। मेरा मानना है कि अगर आप उसका 50% करो, 10% में इंप्लीमेंट करोगे तो आपकी जिंदगी में 100% बदलाव तो आएगा ही आएगा। मैं देख पा रहा हूँ हमारे साथ ऑलमोस्ट 400 सीरियस पार्टिसिपेट कनेक्ट हो चुके हैं। अभी भी कुछ कनेक्ट होना बाकी है, पर जितने हो चुके हैं कृपया करके अपने वीडियो को ऑन करें, सेटल होकर बैठे, पूरे कपड़े पहनकर बैठे और चेहरे मुस्कुराहट रख कर बैठे, है ना। ये 3 चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ बैठे हो, गलत बात नहीं। देखिए, आपको पता है हमारा शरीर जाग जाता है पर हमारा दिमाग जल्दी नहीं जागता, ये रियलिटी है। आप उठ के बैठ के जूम सुन रहे हो, पर आपका ब्रेन सुन रहा है क्या और कितना एक्सेप्ट कर रहा है। कई बार लोग मैसेज करते हैं, सर वो हमें रिकॉर्डिंग मिल सकती है क्या, बूट कैंप की रिकॉर्डिंग मिल सकती है? नहीं, हम कोई भी रिकॉर्डिंग प्रोवाइड नहीं करते। क्यों नहीं करते? उसका पर्पस है, अगर हम आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करेंगे ना, तो आपको बताऊं, सुबह लोग सीरियसली इसको सुनेंगे नहीं, टाइम पे कनेक्ट बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि पता है कि क्या फायदा, रिकॉर्डिंग तो मिल जाएगी तो जब मर्जी कनेक्ट हो जाओ। और रिकॉर्डिंग मिलने के बाद भी मैं गारंटी देता हूं आपको कि 80% लोग उस रिकॉर्डिंग को पूरा प्रॉपरली बैठकर नहीं सुनेंगे। 10-15 मिनट की सुनी, स्किप किया, छोड़ दिया। तो आपको पता है यार, ये बूट कैंप है, ये सुबह शुरू हो जाएगा, 1 घंटा ही चलने वाला है। तो जितना ज्ञान लेना है 1 घंटे के अंदर लेके फ्री हो जाना है, क्योंकि रिकॉर्डिंग्स नहीं मिलेगी। तो बी सीरियस, बी फोकस, अपना कनेक्टिविटी चेक कर लो, अपना सब चीजें चेक कर लो, क्योंकि आज हमारा 6ठा दिन, एक नया टॉपिक। कल पोस्टर तो आपको मिला होगा कि आज क्या बात होने वाली है, कौन से टॉपिक पे यहाँ पे आज डिस्कशन होने वाली है। तो आज यहाँ पे बात होने वाली है और एक नए टॉपिक के साथ हमारे बीच में आज वो स्पीकर आ रहे हैं जो मैं कहूंगा बहुत लोग ये चाहिए थे स्पीकर। जब वो बताते हैं तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकलिटी के साथ, कुछ वीडियोस के साथ, और हमेशा जब वो शुरुआत करते हैं तो इतना ग्राउंड लेवल पे कनेक्ट करते हैं आपको अपने साथ कि आपको सारा उनका जो कंटेंट है, जो वो अपने ज्ञान देने आए हैं, आपको बहुत इजीली कनेक्ट हो जाता है। तो मुझे लगता है कि आप पहचान रहे हो मैं किसकी बात कर रहा हूं, जो जयपुर से बिलोंग करते हैं और हमारे साथ एज अ पैनलिस्ट बूट कैंप में भी है। तो चलिए, ऑन बिहाफ ऑफ एवरीवन आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर विनीत प्रधान जी on here. So Vinit ji, I would like to welcome you on behalf of everyone who are here and ready to take maximum knowledge from you. Welcome sir. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और थैंक यू सागर सर का, जो हमें एक ऐसा सिस्टम दिया कि हम सब साथ हैं और मिलके ग्रो कर रहे हैं। सभी साथी जो आज बूट कैंप में पधारे उनका सबका स्वागत है। तो साथियों, आज जो मुझे जिम्मेदारी मिली है मैं उसको पूरा करने की कोशिश करूंगा। जो मुझे प्रतीक सर ने काम दिया है और जिम्मेदारी दी है, कोशिश करूंगा। और सर, शुरुआत में थोड़ा सा मुझे चैट बॉक्स की जरूरत पड़ेगी। यस,
तो एक छोटे से सॉन्ग के साथ हम स्टार्ट करेंगे। बूट कैंप आज 20 तारीख है और फिर तुम तो राणा के जिगर के टुकड़े हो। देखना, अपन दोनों मिलके एक दिन ये बॉम्बे पे राज करेंगे। तो बॉम्बे पे राज करने का समय आ गया है और ये सॉन्ग के बाद में हम कार्यक्रम को स्टार्ट करेंगे। यस, थैंक यू। तो 2026 हमारा है, ई बाइटोरियम का है। तो चलिए दोस्तों, आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज का टॉपिक जो मेरा है वो है मीटिंग से संबंधित, तो उसको हम कवर करेंगे। साथ में कुछ और भी चीजें हम लेके चलने वाले हैं। एक छोटी सी बात आप सबसे पूछना चाहता हूं। मैं पिछले 4-5 जो अपने स्पीकर आए, बहुत ही बेहतरीन उन्होंने सेशन दिया, तो मेरे को लगता है यहां तक आपकी वसूली हो गई होगी। कौन सी वसूली? बताओ, हो गई कि नहीं होगी? सही बताओ। क्योंकि सबसे पहले क्या चाहता है इंसान कि उसका पैसा जो लगाया है वो वसूल हो जाए। तो वसूली हुई कि नहीं हुई? यस, पैसा वसूल हो गया। तो आज फिर नया रिचार्ज कर दें? बताओ। चलो, तो लेकिन फिर भी हमारे साथ कुछ ऐसे साथी हैं जिन्होंने अभी तक एक्टिवेशन नहीं किया है। मेरी उनसे रिक्वेस्ट रहेगी, देखो, अगर चोरी छुपे आपने अभिमन्यु की तरह, वो एकलव की तरह सीख लिया है, तो अंगूठा दान करना पड़ सकता है आपको। यानी आपको सरस्वती की कीमत तो चुकानी पड़ेगी। तो मैं चाहता हूं आप कर सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अभी हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो शायद बंद हो चुका है। कोई बात नहीं, लेकिन एक बात की जिम्मेदारी लो कि नेक्स्ट में आप सब आएंगे और सरस्वती के साथ ही एंट्री करेंगे, तो फिर आपकी वसूली हो जाएगी। ठीक है, चलिए। क्योंकि ये सिस्टम अकेले प्रतीक सर का नहीं है, अकेले सागर सर का नहीं है, ये हमारा सबका मिलके सिस्टम है। ठीक है, तो चलाने की जिम्मेदारी किसकी है? हमारी सबकी। जब हम एक पैटर्न डाल देंगे इसको चलाने का, तो धीरे धीरे क्या होगा, आने वाले जो लोग हैं वो ऑटोमेटिक इसमें इन्वॉल्व होते चले जाएंगे। तो चलिए यहाँ से कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आशा करता हूं आज ज्यादा से ज्यादा चीजों को हम सीख पाएंगे और ज्यादा से ज्यादा बेहतरीन कर पाएंगे। जिस बिजनेस में हम हैं, यानी डायरेक्ट सेलिंग में, तो वैसे तो बहुत सारी चीजें आपको बताई गई है 2-3 दिन पहले, लेकिन फिर भी एक छोटा सा मैं आपको यहाँ से स्टार्ट करते हैं
डायरेक्ट सेलिंग को लेके? क्या कभी कभी ऐसा लगता है हमें कि क्या हम सही बिजनेस में हैं या नहीं है? ऐसा लगता है, मन में आता है कभी ना कभी। तो छोटी सी आप एक को क्लिप दिखा देता हूँ और आगे चलते हैं फिर हम। ये भारत सरकार की रिपोर्ट बोल रही है कि जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है वो सरकार के सभी बड़े इनिशिएटिव्स को सपोर्ट करती है। डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, वुमेन एम्पावरमेंट, मेक इन इंडिया, राइट ना, आत्मनिर्भर भारत, स्वस्थ भारत, इन सभी मिशंस को आपकी और मेरी ऐसी इंडस्ट्री है जो डायरेक्टली सपोर्ट करती है। यस, तो हम एक बहुत बेहतरीन बिजनेस में हैं जहां अब जो समय आ चुका है उस समय से बेहतरीन समय कुछ भी नहीं आने वाला। अब चीजें बेहतरीन होती चली जाएंगी और एक ऐसा समय भी आएगा जब आप अपना ऑफिस में बैठेंगे और लोग डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन करने के लिए आपके पास आएंगे। बिल्कुल आएगा, वो समय भी आएगा, लेकिन अब बहुत सही समय आ चुका है। अब हमें कोई भी मिस्टेक नहीं करनी। आज का टॉपिक है कि ये जो डायरेक्ट सेलिंग है, काम तो हम सभी कर रहे हैं, लगे हुए हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन कई बार रिजल्ट उस तरह के नहीं आते हैं जैसे आने चाहिए। अगर मैं मेरी बात करूं तो मेरे साथ में जैसे मेरी एक कर्नाटक की टीम है, वो हम मतलब मेरे साथ हैं लेकिन मेरे से बेहतरीन काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं पता है? क्योंकि वहां उन्होंने एक सिस्टमेटिक रूप से काम किया। आज वो एक पूरा सिस्टम बना के काम कर रहे हैं। काम हमारे पास भी वही है, वही प्लान है, हमारे पास भी वही पे आउट है, वही सागर सर है, वही ऑफिस है, सब कुछ वही है। लेकिन उन्होंने अपने अनुभव जो उन्होंने लिए, जो गलतियां करी, उन गलतियों को साइड में किया और जो चीजें उसमें इंप्लीमेंट करनी थी वो उन्होंने करी। हम कहीं ना कहीं ये नहीं कर पाए जितना करना था, लेकिन हाँ, अगर आप ये सोचें कि यस ऐसा किया जा सकता है तो उसको हमें करना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब ग्रोथ तो है, कंपनी में तो पैसा है, प्रोडक्ट में तो ताकत है, लेकिन कुछ जो मिस्टेक्स हुई हैं उनको हम ठीक करें। तो आज का टॉपिक क्या है? मीटिंग। अब ये मीटिंग क्यों जरूरी है उस पे हम बातचीत करेंगे। मीटिंग कितने तरह की है ये सारी बात हम करेंगे, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ इस बिजनेस की जान है ये शब्द। कैसे? 3 इंपॉर्टेंट वर्ड। एक वर्ड जिसको जिंदगी में आप प्यार कर लीजिए, जो इस बिजनेस में आने से लेके मरते दम तक अपने को करना है। तो सबसे पहला वर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट, आज एक बड़ा अपने नोट्स में लिख दीजिए, जिंदगी का कोई दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए कि आपका उस दिन के अंदर कोई भी मीटिंग नहीं हुआ, राइट और रॉन्ग। दूसरा इंपॉर्टेंट वर्ड जो उससे भी ज्यादा जरूरी है, अगेन मीटिंग। अर्निंग, लर्निंग सब कुछ तभी होगा जब मीटिंग होगा। मीटिंग करना शुरू कीजिए, ये भी होना शुरू हो जाए। कुछ भी चाहिए तो सेकंड वर्ड जिससे प्यार करना। अब तीसरा और आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड जिससे हमें प्यार करना है, जो आपको यहां से वहां तक, आपके सपनों तक पहुंचा सकता है, जिससे आपको प्यार करना है, तीसरा और आखिरी शब्द है मीटिंग। आप और मैं डायरेक्ट सेलर है माय डियर फ्रेंड्स, और हमारी जिंदगी एक ही चीज से चलनी चाहिए, मीटिंग। यस, मीटिंग। अब मीटिंग को लेके हम कहीं ना कहीं दिक्कत क्या आती है कि पता है हम मीटिंग करनी चाहिए, हमें सुबह से ही मीटिंग स्टार्ट करनी चाहिए, लेकिन हमें समस्या क्या आती है जब हम किसी से बिजनेस से कनेक्ट होने की सोचते हैं। तो आपके दिमाग में कोई मान लीजिए कोई नाम आया, मनोज। अभी आपको लगता है मुझे उससे मिलना है, उससे पहले ही आप क्या करते हैं, मनोज तो यार ऐसी चीजें करता नहीं है, मनोज को तो नेटवर्क मार्केटिंग पसंद नहीं है, मनोज तो शायद करेगा नहीं, उसको तो प्रोडक्ट की भी जरूरत नहीं है, हेल्थ वाइज भी ठीक ही लग रहा है कहीं ना कहीं। ये सब आपने सोचा। और यहां मैं एक चीज आपसे सबसे कहते हैं ना कि माना, जो हम कहते हैं ना मैथ के अंदर माना 100 है, ऐसे में आपको एक टास्क दे रहा हूं, अभी आप सब करके देखिएगा। सबसे पहले ऐसे सोचिए कि आपके सामने 100 लोगों की लिस्ट है, पूरी करते जाइए, आप सब दिमाग में रखिए। इन 100 लोगों की लिस्ट में मेरा जो सवाल आएगा उसमें आप यस और नो का जवाब लिखेंगे, और जो मैं यस नो नहीं लिखना, मैं जो बताऊंगा वो लिखना है, ताकि मैं समझ पाऊं कि किस चीज के लिए क्या लिखा है। सबसे पहला, आपका जो भी नाम दिखाई दे रहा है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 1 लाख रुपए से ज्यादा लगभग कितने लोगों की इनकम होगी आपकी लिस्ट में मंथली? 1 लाख से ज्यादा सही तरीके से। 2 नंबर के काम को हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। आपको लगता है कि 5 लोगों की होगी, 2 की होगी, 4 की होगी, जो आपको लगता है लिखो। 0, 2, 9, है ना, 10 लोगों की हो सकती है, 9 लोगों की, नो, ओके, बहुत बढ़िया। चलो 5। तो हमारा जो रेशियो निकल के आएगा वो लगभग सबका मिक्सअप कर लें,
तो 10 से नीचे ही आएगा, सब एवरेज कर ले तो। अब दूसरी लिस्ट चेक करना, कौन व्यक्ति होगा आपकी लिस्ट में जो कभी बीमार ही नहीं होगा। हम बीमार की बात नहीं कर रहे, कभी बीमार होगा ही नहीं। एक आधा लोग तो होंगे ऐसे, नहीं। यानी ये दो चीजें हैं जिस पे आपने कहा कि बीमार हो सकता है, तो जरूरी नहीं बीमार के लिए ही प्रोडक्ट को प्रमोट करें। 100% लोग हैं आपके पास जिनके बीमार होने की संभावनाएं हैं। तो मीटिंग का पर्पज जब ये रहता है कि कोई बीमार होगा, उसके बीपी है, उसकी शुगर है, तो दूसरा जिसके कुछ नहीं है वहां जाके आपको लगता है इससे क्या बात करूं। और बिजनेस को फ्रंट में रखने में हमें दिक्कत आती है, क्योंकि बिजनेस की अगर मैंने डायरेक्ट बात करी तो वो मेरे को कहेगा कि भाई साहब आप क्या यार जोड़ने वोड़ने के धंधे में आ गए हो। तो पहले से आपने सारा कर लिया। मैं ये कहता हूं कह लेने दो ना यार उसको कि जोड़ने के धंधे में आके, तो पता तो चल जाएगा ना उसको भी हमको भी दोनों को कि इसको ये करना नहीं और मुझे ये करना है ना। अभी यूपी के अंदर जरूर तोड़ने का धंधा चल रहा है, बाकी तो अपने तो जोड़ने का ही धंधा कर रहे हैं, है ना। तो तोड़ने का धंधा करना है तो वहां जाके करो, ये तोड़ दिया वो तोड़ दिया, ये तो चलता रहेगा। बॉर्डर पे चले जाओ, तोड़ने का काम करना है तो जोड़ने का तो करना ही है, और जोड़ने का ही करते हैं। डॉक्टर क्या करता है, हड्डियां जोड़ता है। वेल्डर क्या करता है, लोहा जोड़ता है। कारपेंटर क्या करता है, लकड़ियां जोड़ता है। पंडित जी क्या करते हैं, गठबंधन कराते हैं। भाई जोड़ने का काम हो रहा है ना। हाँ, तोड़ने का भी करना है तो कर सकते हो, लेकिन हम जोड़ने के बिजनेस में। लेकिन अगर मैं सही शब्द आपको दूंगा तो आपको मजा आएगा, क्योंकि ये कहना कि हाँ हम जोड़ने के बिजनेस में है, ये आपके लिए तो एक पॉजिटिविटी हो सकती है, पर ग्राहक तो आपसे कहीं ना कहीं इस बात को नहीं मानेगा ना। वो तो जानता ही यही था। तो मैं वो शब्द आपको दूंगा आज कि इसका आसान तरीका आपको मिल जाए कि हाँ जोड़ने से फायदा होता है, और वो तैयार भी हो जाएगा। ठीक है, तो अभी बात करते हैं इस पे। तो अभी मैटर क्या चल रहा है मीटिंग का। तो अब तीसरी चीज और चेक करो आप कि जितने भी नाम आपने लिखे, आप चेक करना उन सब लोगों से कुछ लोगों के आगे टाइम लिखना। आप जैसे आपने लिखा मनोज के आगे लिखना कितने दिन पहले मिला था यार मनोज से, तो आप लिखेंगे 1 महीने पहले। फिर लिखेंगे विनोद से कब मिला, 2 महीने पहले। मैं आपको गारंटी देता हूं आपकी 90% लिस्ट 6 महीने से ऊपर निकलेगी। आप चेक करके देख लो, निकलेगी कि नहीं निकलेगी, आप बताओ। क्योंकि हम उससे पिछली शादी में ही मिले थे किसी की 1 साल पहले, 2 साल पहले, तो मिले ही नहीं, तो बात करने में तो दिक्कत आएगी ना यार। अब आप डायरेक्टली बिजनेस मीटिंग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। मैं आपको बताऊं, एक दुकान पे आप जाइए, नई दुकान पे, और जाके बोलिए सामान लीजिए, बोलिए पैसा कल देता हूं, वो आपको उधार नहीं देगा। एक दुकान पे 6-6 महीने बाद जा रहे उधार मांगेंगे, नहीं देगा। लेकिन एक दुकान पे हर दूसरे तीसरे दिन जा रहे और आप बोलते हैं कल परसों देता हूं, वो दे देगा। उधार भी दे देगा सर, नगद की तो छोड़ो। यानी बिना पैसे लिए ही दे दिया उसने। क्यों दे दिया? क्योंकि मिलने से आपका आपस में कनेक्शन बढ़ता है, आपके विचार एक दूसरे से मिलने लगते हैं, आपको समझ आ जाता है वो आदमी। एक मीटिंग आपने शादी में उससे करी, परिवार के किसी व्यक्ति से 15 मिनट के लिए, तो वो तो अच्छा ही बोलेगा, क्या जान पाएंगे आप उससे। तो पहली जो मीटिंग होगी उस मीटिंग को हम बोलेंगे रिलेशन मेकिंग मीटिंग। जरूरी नहीं, आपको क्या करना है, आपके शहर में जो हैं उन सब लोगों की लिस्ट बना लो जो भी रिश्तेदार है। क्योंकि आप अपने शहर में कोई कार्यक्रम करते हैं, जैसे जिमाने का कोई कार्यक्रम करते हैं, कोई सवामणी करते हैं, कोई बच्चे का बर्थडे करते हैं, तो कितने लोग आ जाते हैं? 25, 30, 40 लोग आ जाते हैं, 50 लोग आ जाते हैं, 100 लोग। पहले उनकी लिस्ट बना लो और उनसे पहली जो मीटिंग करो वो रिलेशन मीटिंग आप स्टार्ट करो। क्या करना है, किसी भी एक आदमी का टारगेट करो कि आज मुझे इससे मिलने जाना है, और आप उससे मिलने के लिए निकल जाओ शाम को। और कोशिश करो कि दोनों मियां बीबी आप जाएं। ठीक है, जा सकते हैं, अच्छा रहेगा जाएंगे तो। और क्या करना है, कुछ नहीं, जाके बातचीत करनी है, मस्ती से जो बात हो, जैसा माहौल हो वैसे बात करनी है, और बात करके वापस आ जाइए। आपको आपका बिजनेस करने का वहां से क्लू तरीका मिल जाएगा। पुलिस कैसे जाती है, पुलिस कभी किसी चोर को कहते हैं ना कि कहते हैं कि एक क्लू मिल जाए वहां से, सबूत, तो वो मिल जाएगा। वहां बात करेंगे जब, होगा क्या, वहां जब उसके घर में एंट्री करेंगे तो आपको दिखाई देगा किसी छोटे बच्चे के आंखों पे चश्मा चढ़ा हुआ है,
वहां दिखाई देगा कि उसके मम्मी पापा शायद हो सकते हैं घुटनों के दर्द से, कमर दर्द से, किसी से कोई हो सकता है जब आपकी चाय बने तो बोला जाए मेरी फीकी लेके आना। कुछ तो होगा, कुछ तो घटनाएं घटेंगी। हो सकता है वहां जाके आप देखें कि वहां पे जो एसी लगा हुआ है वो खराब हो रहा है, टीवी, छोटा सा टीवी लगा रखा है, तो आपको वहां से जरूरतें महसूस होंगी वहां कि इस आदमी को किस चीज की जरूरत है। हो सकता है वो रेंट पे रह रहे हो सकता है जब आप जाएं तो वो आपको बता रहे हो कि हम एक नई गाड़ी की प्लानिंग कर रहे हैं। कुछ तो होगा, क्योंकि बात करेंगे तो बात निकलेगी, और बात निकलेगी तो बात बनेगी। अब बात की नहीं तो बात निकली नहीं, और बात निकली नहीं तो बात बनी नहीं। सही है? तो फिर बात बनेगी तो कैसे बनेगी? जैसे ही आपको वहां पे कोई चीज दिखाई दे, आप उसे अपने डायरी में नोट कर लो। बिजनेस का मतलब सिर्फ ये नहीं होता, हेलो सर एक अपॉर्चुनिटी है। आप उसे दुनिया की सबसे घटिया चीज भी देंगे ना तो भी वो लेगा, लेकिन आपकी कनेक्टिविटी उससे है तो। और अच्छी से अच्छी चीज भी नहीं। आपका दुकानदार आपको बोलता है अब की बार भाई साहब ये वाली पेस्ट ले जाइए, आप क्यों ले लेते हैं आप? क्योंकि वो रेगुलर आपसे टच है आपके, उसके, अरे दुकानदार ही दे रहा है, आपको प्रमोट कर रहा है, आप उसको प्रमोट नहीं कर पा रहे लेकिन वो आपको प्रमोट कर देता है। अरे ये ले जाओ भाई साहब, गजक बहुत बढ़िया वाली आई है अब की बार। अच्छा बढ़िया सी दे दो, आप दे दो अपने हिसाब से। कैसे? वो रिलेशन की। तो अब आप चेक कर लीजिए, जब आप किसी से मिल के आएंगे, एक महीने में एक बार, मतलब एक व्यक्ति से एक बार मिले, अगले दिन दूसरे से मिले, अगले दिन तीसरे से, अगर 60 लोग भी हुए तो पहले वाले का नंबर 2 महीने बाद आएगा। तो कोशिश करो शाम की चाय आपके घर पर। बॉर्डर फिल्म में है ना, चाय लाहौर में और लंच पाकिस्तान में। तो समझ गए आप? बिजनेस में शाम की चाय आपके घर पर। तो आज भाई साहब मैं आ रहा था उधर, शाम की चाय आपके घर पर। अच्छा लगेगा, खराब लगेगा उसको? आज सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना सर, वो मिलने की है। आदमी को बहुत अच्छा लगता है, आपको लगता होगा ऐसा, क्योंकि वो एक हैबिट में अब आ गया कि नहीं मिलते हैं तो नहीं मिलने जैसा अच्छा लगने लग गया, लेकिन आप मिलोगे तो मिलने जैसा अच्छा लगेगा। अगर एक चम्मच नमकीन की चेक कराकर नमकीन वाला पूछता है कैसी लगी भाई साहब, और आपका जवाब आता है ठीक है यार, तो पीछे आवाज देता है छोटू 1 किलो पैक कर दे। होता है कि नहीं? कैसे? लेकिन पहले 1 किलो पैक नहीं करा सकता वो, क्योंकि अब उसने आपसे बातचीत कर ली है, आपने उसको बोल दिया अच्छा है, तो वहां से कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। और हमारा बिजनेस तो घर में पैर रखते ही चालू हो जाता है। अरे वाह सर वाह, बताइए क्या हालचाल है सर, बड़े दिनों में दिखाई दिए। अरे सर आजकल क्या है, डॉक्टर सागर जोशी जी के साथ में पार्ट टाइम थोड़ा सा काम कर रहा हूं, इसलिए थोड़ा बिजी रहता हूं। पहला मैसेज। दूसरा, और बताओ आपके क्या हालचाल है? ठीक है बस कट रही है यार, अभी आपको समझ में आ गया, इसको कट गई है, इसको सीलना है वापस से। तो आपको पता चल गया जोड़ना है कि नहीं जोड़ना, है ना? क्योंकि जिंदगी जो कटी रही है, जी नहीं रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं आपका रोल वहां पे स्टार्ट हो जाता है। देखो मैं आपको बताऊं, बिजनेस का तो भिखारियों को भी आइडिया है, हम तो फिर भी बिजनेस में हैं। वो कहता है कि 100 लोग, अगर 100 लोगों से मांगूंगा तो 20 लोग देंगे, 80 नहीं देंगे। भिखारी को भी ये पता है, लेकिन हमें ये नहीं पता। हमें लगता है पहले 20 ने नहीं दिया ना, तो अब 80 भी नहीं देंगे। आज आपको भी पता है कौन से चौराहे पे कौन सा व्यक्ति मिलेगा। आपके सब्जी वाले का टाइम भी फिक्स है, दूध वाले का टाइम भी फिक्स है, अखबार में 50 पैसा मिलता है लेकिन टाइम फिक्स है, 4:30-5 बजे अखबार आ जाएगा। आपको 3400 रुपए मिलते हैं, डायरेक्ट आपको 2000 मिलते हैं, 4000 मिलते हैं, लेकिन टाइम फिक्स नहीं है। तो हम बिजनेस में है ही नहीं। कितनी शानदार इंडस्ट्री है, कुछ नहीं कर रहे जब भी आ रहा है। मतलब इसको ऐसे समझो आप, इस जो हालात में हम काम कर रहे हैं ना, इसमें 500 रुपए भी हमारा दिन का नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी महीने के लाखों रुपए तक पहुंच जाते हैं गिरते पड़ते। सोचो सही दिशा में चल दोगे तो क्या होगा। तो पहले तो हमने रिलेशन मीटिंग करो, रिलेशन मीटिंग से ही सारा खेल होता है। मैं सच बता रहा हूं आपको, सिर्फ 100 चाय पी के देख लो आप, अगर 1 लाख रुपया ना आ जाए तो। अच्छा चाय की दुकान वाला क्या करता है, बड़े बड़े होटल क्या करते हैं, बड़ी मीटिंग्स में सबसे पहला प्रोडक्ट क्या होता है, चाय तो होता है, वहीं तो चर्चा होती है। चर्चा में निकल के आएगा कि ये व्यक्ति मेरे काम का है कि नहीं, सिलेक्शन उधर से ही शुरू होगा। और सिलेक्शन कहाँ करना है, प्रोडक्ट के लिए करना है, प्लान के लिए करना है कि नहीं करना है, ये भी समझ में आ जाएगा।
कभी कभी आप नहीं कहते अरे यार उसको मत बुला बर्थडे पे यार, वो आदमी सही नहीं है, बोलते हैं कि नहीं? कैसे? उसका अलग नजरिया है कि इसको इसमें बुलाएंगे, इसको इसमें बुलाएंगे। तो आपको वहां से बहुत सारी लीड मिलेंगी। ये हमारी पहली मीटिंग है। फिर मीटिंग इसके बाद कौन सी होगी? पहली मीटिंग हो गई ये सब, अब क्या होगा? तो आपकी लिस्ट में तैयारी हो गई है और उन्हीं लोगों से आप बात करेंगे जिनसे आपने 1 महीने के अंदर मीटिंग कर ली होगी या 2 महीने में। फिर हमारा खेल शुरू होगा, यानी बातचीत शुरू होगी। या तो वो आपसे बिजनेस की बात करेगा, तो बिजनेस की बात करने के लिए सिर्फ ऐसे नहीं चलेगा कि आप मेरे साथ जुड़ जाइए बिजनेस हो जाएगा। उसको बात में ऐसा लगना चाहिए कि बिजनेस करता है। और बिजनेस की बात करने के लिए क्यों आदमी ज्यादा प्रोडक्ट की बात करता है पता है आपको? क्योंकि जिसको बिजनेस की बात, जो उसने बिजनेस सीखा नहीं, वो प्रोडक्ट की बात करना शुरू कर देता है। क्योंकि प्रोडक्ट में तो कुछ सीखना ही नहीं है, सुनना ही तो है। प्रोडक्ट में तो कुछ सीखना ही नहीं है, 15-20 वीडियो डाउनलोड कर रखे हैं, दिखाने ही तो है। लेकिन बिजनेस में सवाल आते हैं, मैं कैसे कर पाऊंगा, मेरा क्या होगा, मैं लिस्ट कैसे बनाऊंगा? तो वहां आपको क्या लगता है? सीधा क्या कहते हैं, सर आप तो एक काम करो, इस पे लेटो, फायदा हो तो बिजनेस करना। मतलब जरूरत हो चाहे मत हो, फायदा हो तो बिजनेस करना। अगर आपका बीपी ठीक हो जाए तो बिजनेस करना, बीपी ठीक नहीं हो तो मत करना। तो क्या वो अब तक काम धंधा नहीं कर रहा? क्या बीपी वाले बिजनेस नहीं करते हैं? क्या डायबिटीज वाले बिजनेस नहीं करते हैं? करते हैं, वो भी करते हैं। अगली मीटिंग प्रोडक्ट की मीटिंग। तो सवाल क्या है? हमने उसको ऐसी बात बोली है कि फायदा नहीं हो तो मत करना। ऑप्शन है क्या बिजनेस का? बिजनेस तो बिजनेस है। उसका बीपी इसलिए बढ़ा हुआ है कि उसके बिजनेस में पैसा नहीं है। अपना बिजनेस करेगा तो बीपी बिना गद्दे के भी ठीक हो जाएगा। पैसा आएगा ना तो लोगों की टेंशन दूर हो जाती है और टेंशन से 200 बीमारियां बनती हैं। आप मुझे बताओ, मेरी कल किस्त है, मेरी तबीयत खराब हो रही है, बीपी बढ़ रहा है, तो मैं मैट्रेस पे सो के कंट्रोल तो कर सकता हूं, ठीक भी कर सकता हूं, लेकिन किस्तें कौन देगा? और ऐसी टैबलेट दुनिया में कोई नहीं आती कि टैबलेट दे दो और किस्त चुक जाए। वो आपको मरने से बचा सकते हैं, किस्त देने से नहीं बचा सकते। तो किस्तें तो कौन चुकाएगा? आपका बिजनेस ही चुकाएगा। और मैं आपको सच बता रहा हूं, आप किसी व्यक्ति को ये बोलो कि रोज मेरे से 10,000 रुपए ले जाया कर, उसको कितनी भी बीमारियां हो, अगर वो 10,000 रुपए रोज आपसे ले जा रहा है ना, फिर सारा समय अपने आप को ठीक करने में ही तो देगा। बाकी क्या करना है उसको? वो बीमार क्यों हुआ? क्योंकि जल्दी घर से निकल जाता है, एक्सरसाइज का टाइम नहीं है। मार्केटिंग करता है तो रास्ते में समोसा खा लेता है। अरे जिसके पास जब पैसा आएगा, टाइम होगा, तो सुबह जूस पिएगा ना यार, टाइम देगा ना अपने आप को। हमारे काम धंधे नहीं तो लाइफ स्टाइल बिगाड़ रखी है। उसको बोलो कि एक जब इतनी बिगाड़ ली है तो 1 साल और मेहनत करके बिगाड़ लो, फिर सारी जिंदगी सुबह सुबह 10,000 रुपए 15,000 रुपए आ जाएंगे, लाइफ स्टाइल भी ठीक हो जाएगी और लाइफ स्टाइल की बीमारियां भी ठीक हो जाएंगी। हाँ, अल्ट्रावेरी जूस पिलाओ। अभी आदमी का हालत खराब क्यों है? क्योंकि पैसा नहीं है। पैसे की बात कर। फिर प्रोडक्ट की बात कैसे होती है? जब तक आपको क्या लगता है उसको समस्या है डायबिटीज, इसलिए प्रोडक्ट की बात करनी है। आपको ऐसा लगता है पर्सनली, भाई आप उससे पूछो तो सही कि उसको ठीक भी करनी है कि नहीं। जब आप किसी से हालचाल पूछोगे, क्या पूछोगे? अरे सर क्या बात है सर, कितने समय से चल रही है बीमारी? 10 साल से चल रही है। किसको दिखा रहे हो? इसको दिखा रहा हूं। फिर अभी तक बस यार बीच बीच में तबीयत बिगड़ती रहती है। एक सवाल जरूर पूछ लिया करो सबसे, तो आपको पता चल जाएगा ये प्रोडक्ट के पैसे देगा कि नहीं। कितना पैसा लगा दिया अभी तक? भाई साहब 2-3 लाख रुपए लग चुके हैं। अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। अरे अच्छे से अच्छे को दिखा रहा हूं, आप बता दो यार कोई ढंग का सा। बस यहां से आपका काम शुरू है। प्रोडक्ट की मीटिंग प्रोडक्ट पे होती है। ऐसे नहीं होती कि आप उसको बुला के प्रोडक्ट बता के आपके ठीक रहेगा, ऐसा रहेगा, ऐसा कभी नहीं होता है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो भी आप डायरेक्टली उसको अप्रोच करने की बजाय ये बोल सकते हो कि मैं आजकल डॉक्टर सागर जोशी सर के साथ काम कर रहा हूं और आप देख रहे हो यार डायबिटीज कितनी, आपको पता है उसके है कितनी भयंकर तरीके से बढ़ रही है। हमने काफी लोगों को दिया, बहुत अच्छे रिजल्ट आए। बस आप मत बोलो ना, आप लो। सब्जी वाला कभी भी ये नहीं बोलता नाम ले लेके, हेलो विनीत प्रधान जी सब्जी ले लो, ऐसे नहीं बोलेगा। वो क्या बोलता है? सब्जियां ले लो, जिसको चाहिए। वो ये बताता है कि मैं प्रेजेंट हूं, बस आपको चाहिए तो ले लो। उसको भी पता है। यस, तो ये 3 मीटिंग से आपका
सिस्टम तय हो जाएगा कि आपको क्या करनी है, और ये चाय पी पी के आप ये पता कर लेंगे। एक एक साल बाद पता नहीं करेंगे, आपके तो फॉलो 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 अलग बात का प्रोसेस है। सब चीजें यहीं से शुरू होती है। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। अब ये मीटिंग जो हो गई, इसके आगे का प्रोसेस क्या है वो देखते हैं। रिलेशन जो मीटिंग है, इसमें आइडेंटिफाई करते हैं आप उसकी नीड को, और उसके साथ रिलेशन को इतना मजबूत करते हैं कि बातचीत करने में, पैसा लेने में या उसको पैसा देने में दिक्कत नहीं आएगी। बिजनेस मीटिंग में क्या होता है, बिजनेस की प्रेजेंटेशन आप उसके सामने रखते हैं और उसको विश्वास दिलाते हैं कि हम दोनों मिलके कुछ बड़ा कर लेंगे। आप अपनी जॉब भी करते रहिए, आप अपनी दुकानदारी भी करते रहिए, और दोनों मिलके 1 घंटे का समय निकालते हैं। यार दोनों इसी शहर में रहते हैं, शाम को रोज 1 घंटा काम करेंगे, मजा आएगा यार बिजनेस करने में। कंपनी के बारे में ये सब बता के उसके विचार बिजनेस के प्रति पॉजिटिव करना, ये बिजनेस मीटिंग है। बिजनेस करना नहीं करना ये उसका खुद का मानस है, लेकिन विचार पॉजिटिव करना। प्रोडक्ट के प्रति जानकारी देना, प्रोडक्ट की जानकारी देके बताना कि यार आपके लिए फायदेमंद है, आप ले लो, नहीं फायदेमंद है आपके लिए। तो वो धीरे धीरे आज नहीं तो कल, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि चीजें उसको अच्छी लग रही हैं, आपको भी लगती है। बाजार आप जाते हो, जब आपकी भी इच्छा होती है यार ये चीज भी अच्छी है, ये शर्ट भी अच्छी है, पैंट भी अच्छी है, लेकिन आप नहीं ले पाते। उसका रीजन क्या है, उस समय आपकी पॉकेट में पैसा नहीं होता। तो ये उसके साथ भी हो सकता है। तो आप उसको उस समय पे एक अलग तरीके से ना करने के लिए मजबूर मत करो, क्योंकि जब आपको कोई बार बार पिंच करेगा ले लो, तो आप कुछ ना कुछ तो बोलेंगे। तो ये तो बोलने वाले हैं ही कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो आप कहीं ना कहीं कहेंगे मेरे पास समय नहीं है, मैं करना नहीं चाहता, ये सही नहीं है। उससे बेटर है आप उसको ऑफर दो कि आपको ये लेना चाहिए जल्दी से जल्दी, ताकि आपको आपके परिवार के लिए अच्छा रहेगा। और जब कंटिन्यू मीटिंग में बनाए रखेंगे उसको, साथ में टच रहेंगे, हर महीने चाय पीते रहेंगे, आपका बिजनेस चलता रहेगा, और यहीं से फिर आपको नई लीड मिलती रहेगी। ज्यादातर लोगों की प्रॉब्लम पता है क्या है इस बिजनेस में, और क्यों वो छोड़ देते हैं? चलो एक बार देखते हैं। ज्यादातर लोग इस बिजनेस को जो छोड़ के जाते हैं वो इस वजह से छोड़ के जाते हैं क्योंकि उन लोगों को हॉल तक ला नहीं पा रहे। अगर आपने एक चीज पे प्रैक्टिस पूरी ताकत लगा दी अपनी टीम के अंदर, मैं कॉलिंग में, इनविटेशन में लोगों को हॉल तक लाने के लिए मैं इतनी एक्टिविटीज करूंगा, इतना प्रैक्टिस करवाऊंगा कि हर बंदा जो है मेरा मास्टर हो जाए इसमें, तो आपके लोग हमेशा बिजनेस के अंदर टिके रहेंगे, कमाते रहेंगे, ग्रो करते रहेंगे। बताओ ये आपकी प्रॉब्लम है कि नहीं है कि सर मीटिंग में नहीं आता? ऐसा क्या किया आपने कि वो मीटिंग में आ जाए? क्या सीखा आपने ऐसा? आप क्या करते हैं मीटिंग से 2 दिन पहले? हेलो, आपके रिलेशन ही नहीं थे ना, आपने उसके साथ चाय नहीं पी, आप 6 महीने पुराने आदमी को कह रहे हैं आज मीटिंग है आ जाना। आप जिससे रोज मिल रहे हैं ना, आप बातचीत कर रहे हैं, तो 50 लोगों से बात हो रही है, 2 लोग जरूर आएंगे, क्योंकि 1 महीने में आप सबसे मिल चुके हो। आपने बात करी, अरे हाँ आजकल यार बस काम कर रहा हूँ जयपुर में, अपना तो जॉब तो चल ही रहा है, उसके साथ में मैं पार्ट टाइम कुछ सीख भी रहा हूँ, प्लानिंग कर रहा हूँ। जो भी आपके सामने जो ऐसा बातचीत होगी उस समय आ जाएगा। अगर आपने ये सीख लिया तो यार आपके अपलाइन है जो इतना एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं, और आपको भी कभी कभी लगता होगा कि अगर मैं आज मीटिंग में लिया था इसको, तो ये कहीं ना कहीं इसको समझ आ जाती। तो सबसे आसान काम है सर, सीखने में समय लगता है। देखो समझो इस बात को, आपको मैं ऐसे ऐसे प्रॉपर्टी में काम करने वाले लोग दिखाऊं जिनको आप पहचान भी नहीं पाएंगे, चप्पलों में पजामों में घूमते हैं, प्रॉपर्टी किसी बड़े बिल्डर की, ले कोई कलेक्टर आए, लेकिन उसका रोल देखो आप, वो दोनों को मीटिंग करा देता है। सबसे बड़ा रोल होता है मीटिंग कराने का, क्योंकि वो चीज उसको समझ में आएगी, उसका पैसा दूसरे के पास है, लेकिन दोनों को एक दूसरे का पता नहीं है। जिसको जिंदगी बितानी है, लड़के को जिसको शादी करनी है, उसको लड़की का नहीं पता, लड़की को लड़के के बारे में नहीं पता, लेकिन एक बीच में एक ऐसा आदमी होता है जिसको दोनों के बारे में पता होता है और जो रिश्ता करवा देता है। अभी शादी.com क्या है, 40,000 करोड़ की कंपनी बन गई है। कैसे? दोनों को मिलाते मिलाते। अच्छा, पसंद वो ही करेंगे, बस वो केवल डेटा भेज रहे हैं उनके पास में, आपको भी डेटा ही भेजना है, वो बंदे को अंदर ही लेके आना है, पसंद वही करेगा, करना नहीं करना उसकी मर्जी है, लेकिन एंट्री करने के लिए तो आपका रोल होना चाहिए। आज जितनी चीजें ऑनलाइन बिकती है उसमें क्या रोल है? मैन्युफैक्चरिंग कोई कर रहा है, खरीद कोई रहा है, लेकिन वो ऐड करने वाला करता क्या? वो ये जानकारी देता है, आइए एक बार इसको चेक तो करिए, तो होता है कि नहीं?
सबसे बड़ा रोल यही, और यही रोल है। ये रोल कब होगा? जब आप मीटिंग करते रहेंगे, मिलते रहेंगे, मीटिंग करते रहेंगे, मिलते रहेंगे। आपकी पहली कम से कम 2 मीटिंग उसकी हिस्ट्री पता करने के लिए होनी चाहिए कि सपने भी आते हैं कि नहीं इसको रात को। इतना तो पता कर लो। 6 महीने बाद पूछते हो ड्रीम लिखो, कहां से लिखेगा? आए नहीं। तो पहले पता कर लो कि आदमी सपने देखता है कि नहीं। आपको अंदाजा लग जाएगा इससे बात करनी है कि नहीं। ठीक है? और अगर ऐसा नहीं किया तो पता है क्या होगा? एक और आपको वीडियो दिखाऊंगा आगे। पहले हम यहां बात करते हैं। हम कहते हैं यार डर लगता है मुझे बात करते करते, डर लगता है, ऐसा वो क्या सोचेगा मेरे बारे में। ऐसा है कि नहीं? पहले चलो बताओ। अगर ऐसा है तो डी लिखो आप, मैं समझ जाऊंगा। और सच लिखना, क्योंकि अपनी मीटिंग में चित्रगुप्त भी बैठा हुआ है वीडियो बंद करके, वो देखता रहता है झूठ तो नहीं बोल रहे हो। यस, ऊपर खबर देता है वो कि आदमी कर भी कुछ नहीं रहा और साथ में झूठ भी बोलता है। ये लो, तो डर देखो हम किन चीजों से डरते हैं। पता है आपको डर क्यों लगता है? सुनना जरा, मजा आएगा आपको। आज आपका डर खुलने वाला है। दुनिया का सबसे चालाक प्राणी है इंसान। वो डरता भी सुविधानुसार है। लोगों ने उन चीजों पे डर बोला है जिनके पीछे एफर्ट लगते हो, जिनके पीछे मेहनत लगती हो। मेरी आज तक समझ में नहीं आया, शराब पीने से क्यों नहीं डरता कोई? शराब पीने से लाखों लोग मरे, डरता क्यों नहीं? सिगरेट पीने से करोड़ों लोग मरे, कोई डरता क्यों नहीं? शुगर मीठा खाने से लाखों लोग अस्पतालों में, कोई डरता क्यों नहीं? क्योंकि इनमें आपको एफर्ट नहीं लगाने पड़ते, तंग नहीं होना पड़ता, एफर्ट नहीं, प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ती, अपने आप को अपग्रेड नहीं करना पड़ता, मेहनत नहीं करनी पड़ती। दुनिया का सब पता चला आपको? डर किस में लगता है? वो डर नहीं है, वो आप अपने आप को बदलना नहीं चाहते हो। आपको बात करने में डर इसलिए लगता है कि बात नहीं करनी आती। अच्छा चलो एक चीज बताओ, कोई आदमी आपको, परिवार का व्यक्ति ये बोले कि मेरे पेट में मेरे किडनी है, वो किडनी में मेरे स्टोन है, और वो बोलता है चलो मुझे कोई दिक्कत नहीं है मरने का, आप मेरा ऑपरेशन कर दो। आप कर पाओगे क्या? वो छुट्टी दे रहा है आपको करने के लिए, कर पाओगे क्या? क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि आप क्या कहोगे, भाई तू तो मरने के लिए तैयार है, पर मुझे डर लगता है ना करने में। क्यों करने में डर लग रहा है? लेकिन डॉक्टर को तो नहीं लगता, क्योंकि उसको करना आता है। तो डर कब लगता है? जब करना नहीं आता है। तो बात करने में डर लगता है तो मतलब क्या हुआ? बात नहीं करनी आती। स्टेज पे जाने में डर लगता है तो स्टेज पे बोलना नहीं आता। बात समझ पा रहे हो ना आप? अब ये नहीं आता ना, तो इसके पीछे क्या करना है? तो सवाल 2 तरीके के हैं, डरते रहें या करते रहें या सीखें। तो फिर सवाल आएगा, सीखोगे तो काम हो जाएगा, वरना जो अब मैं आपको फोटो दिखा रहा हूं ना, ये हाल होने वाला है जल्दी। आपको एक फोटो दिखाई दे रही है, एक व्यक्ति, ये सामने कुल्हाड़ी दिखाई दे रही है आपको, इसने इस तरीके से कुल्हाड़ी मारी और कुल्हाड़ी मार के 2-3 पेड़ काट दिए इसने, इसको मेहनताना मिल गया। अगले दिन मान लीजिए इसको 1000 रुपए मिला। इसने कहा यार मेहनताना थोड़ा कम है, तो एक आदमी इसको मिला और बोला मैं मेहनताना तो 1000 की जगह 10,000 दूंगा, पर कुल्हाड़ी सीधी नहीं मारनी है, उल्टी मारनी है। तो ये तैयार हो गया और इसने उल्टी कुल्हाड़ी मारी। आपको क्या लगता है कितने पेड़ कटे होंगे? तो कई बार लोग कहते हैं पैसे होता ना तो ऐसे कर देता। पैसे से नहीं होता, दिशा से होता है। सही दिशा में काम करने से रिजल्ट आते हैं, पैसों से रिजल्ट नहीं आते हैं। अगर आपने कुल्हाड़ी सही मारी ही नहीं, आपने प्लान सही किया ही नहीं, तो पैसा कितना भी खर्च हो जाए आपका, कितना भी आप भाग दौड़ कर लो, वो पेड़ कटेगा ही नहीं। थोड़ा सा कंपनी ये कर देना, बाइनरी बढ़ा दे तो मजा आ जाए, थोड़ा पे आउट ये हो जाए तो मजा आ जाए, थोड़ा पैकेज सस्ता हो जाए तो ये हो जाए। ये सब बातें कब होंगी? जब आपकी दिशा सही नहीं है। हमारे पास इस बिजनेस में जो एक चीज नहीं है, पता है वो क्या है? आपने प्रोडक्ट लिया, प्रोडक्ट आ गया, आपने 304 रुपए डाले, बूट कैंप आपके पास आ गया कि नहीं आ गया? इस बिजनेस की एक ही चीज लोगों के पास नहीं है, इस बिजनेस को करने का तरीका लोगों को नहीं पता बस। और वही सीखने आए थे, लेकिन हमने वो सीखा ही नहीं, बिना सीखे ही कर रहे हैं। अभी उसको तो लग रहा था पेड़ पे कुल्हाड़ी ही मारनी है बस, लेकिन उल्टे और सीधी कुल्हाड़ी मारने में इतना अंतर आ गया। तो सिर्फ प्लान देने से काम नहीं चलेगा दोस्तों। अगर प्लान उल्टा सुल्टा है तो एक भी पेड़ नहीं कटेगा। और सही दिशा हुई
तो कम पैसे में भी आप बहुत बड़ा काम कर देंगे एक दिन। और पैसा कम नहीं है, टीम का पैसा है। अब मैं कुछ शब्दों को यहां लेना चाहूंगा जो अलग अलग सुनते हैं, एक्सपेंस सुनते हैं, कुछ जगह हम कहते हैं बिजनेस इन्वेस्टमेंट है, कोई कहता है ये है वो है, कोई कहता है मार्केटिंग, कोई कहता है सेल्स कर दो, कोई कहता है परचेज है, कोई कहता है रीपरचेज है। थोड़ा कंफ्यूजन है इसमें, तो मैं कोशिश करूंगा मैं जो समझा वो समझाने की। सही है गलत है मुझे नहीं पता, पर आपको मेरे हिसाब से आपको काम करने में मदद मिलेगी। और गड़बड़ किधर है, जब तक हम ये सीखने को तैयार नहीं होंगे हम कभी बड़ा काम कर नहीं पाएंगे। अगर बिजनेस हमारा है, परिवार हमारा है, कंपनी को हमने अपना समझा है, तो जिम्मेदारी भी हमारी है। ऐसा नहीं बोलने का लोग काम नहीं करते, ऐसा बोलने का मैं लोगों से काम नहीं ले पाता हूँ। एक में आप दूसरे को ब्लेम कर रहे हो, एक में आप खुद जिम्मेदारी लेते हो। दिस इज ऑल अबाउट हाउ यू डू लैंग्वेजिंग। कोई मेरी सुनता नहीं है, नहीं, मेरे शब्दों में ऐसी ताकत नहीं है कि कोई सुने। कई लोग बोलते हैं वो खवाई जाए छे, मैं कहता हूँ आप कहाँ थे, किसी ने जबरदस्ती तो नहीं डाला मुंह में। बोलने का मैं बहुत खा लेता हूँ। लोग पेमेंट टाइम पे नहीं देते हैं, नहीं, मैंने ऐसे सिस्टम नहीं बनाई है कि लोग टाइम पे पेमेंट दे। मैं चलाता हूँ इसलिए लोग चलाते हैं। मार्केट में मंदी है, मार्केट में मंदी नहीं है, मंडी मेरे माइंडसेट में है। मेहनत करना तो मेरे हाथ में है, रोज एक नए व्यक्ति को मिलना तो मेरे हाथ में है, एक रील पोस्ट करना तो मेरे हाथ में है, तो मैं वो क्यों नहीं कर रहा हूं? यस, अभी लोग मना करते हैं, हाँ करते हैं, पर चाय पीना तो आपके हाथ में है, विजिटिंग कार्ड देना तो आपके हाथ में। मैंने तो आज तक नहीं देखा किसी को विजिटिंग कार्ड दिया और 2 लोगों ने उसको पकड़ के गोली मार दी और आपने सुना हो यार ऐसे गलत विजिटिंग कार्ड देने से ऐसा होता है। अरे आपसे ज्यादा तो चोर हिम्मत कर लेता है पर्स चुराने की। बोलो, समझो आप बात को। बड़ी भीड़ के अंदर पर्स निकाल लेता है, कितना सफाई से काम करता होगा, क्योंकि उसने भी ट्रेनिंग ली है। आप करोड़ों कमाना चाहते हैं, ट्रेनिंग नहीं लेना चाहते। इसका मतलब क्या है, आप बिना ट्रेनिंग के काम करेंगे तो बस तारीखें बदलेंगी और कुछ नहीं बदलेगा। पहले 25 में परेशान थे, अब 26 में होंगे। परेशानियों का साल बदलेगा। होना क्या चाहिए, 2026 मेरी परेशानियों का और मेरे संघर्ष का अंतिम साल होना चाहिए। खुशियों के लिए तो फिर बाकी जिंदगी है ही ना। कहते हैं जल्दी सफलता हासिल नहीं करी ना तो अच्छी जिंदगी के लिए कम समय बचेगा। जिंदगी तो पूरी है, अच्छी जिंदगी के लिए कम समय बचेगा। तो कौन सी जिंदगी चाहिए? बुरी जिंदगी के लिए तो पूरा समय। आपके हाथ में मरना नहीं, सिर्फ करना है, तो करो। ऐसा नहीं। अब यहां पे हम कुछ शब्दों को लेंगे फटाफट से, ताकि आपके कई बिजनेस में ये चीजें काम भी आएंगी। सबसे पहला काम है हमारा मार्केटिंग सीखना। क्यों सीखते हैं हम मार्केटिंग? दुनिया का एक ऐसा व्यापार जो आपकी पूरी दुनिया बदल सकता है, उसको बोलते हैं प्रचार करना। प्रचार करना आपको शुरू कर दिया, लेकिन प्रचार करना सीखा नहीं। कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां प्रचार करना सिखाती हैं। प्रचार कोई छोटी मोटी चीज थोड़ी ना है। अगर छोटी मोटी होती तो फिर अमिताभ बच्चन की जरूरत नहीं होती, शाहरुख खान की जरूरत नहीं होती, आपको ही ले लेते। या तो प्रचार करने वाला ऐसा हो जिसको दुनिया जानती हो, तब दुनिया उसकी मानती है, या प्रचार करने वाला ऐसा हो जो दुनिया तक अपनी बात पहुंचा सके खुद। मतलब हमें लोग पहचान सके कि मैं करता क्या हूं। आप चेक करो आपकी 100 लोगों की लिस्ट में आपके बारे में 50 लोग भी नहीं जानते कि आप ई-बाइटोरियम करते हैं। चेक करके देख लो। और जब जानते ही नहीं है तो वो आपसे लेंगे कैसे? तो सबसे पहले मार्केटिंग करना सीखो, फिर मार्केटिंग करो और फिर मार्केटिंग सिखाओ। इसे बोलते हैं मार्केटिंग से नेटवर्क मार्केटिंग तक। अगर आप मार्केटिंग कर रहे हो तो लोग आपके साथ ज्वाइन हो जाएंगे, सीख लिया है तो। लेकिन मार्केटिंग सिखा नहीं रहे हो तो बस ज्वाइन होते रहेंगे और आपकी टीम बन जाएगी, पैसा नहीं बनेगा। प्रचार करने से टीम बनती है, मार्केटिंग बोलते हैं, और प्रचार सिखाने से पैसा बनता है, जिसको नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं। हमारा बिजनेस प्रोडक्ट परचेज कराने का नहीं है, वो होगा अपने आप, क्योंकि वो अगर हमारे बिजनेस में आके प्रचार करना चाहता है तो उसको प्रोडक्ट परचेज करना होगा। ये कंपलसरी है।
कंपनी अपने कस्टमर को ही प्रचार करने का मौका देती है, सिंपल लाइन। अब हमें दो चीज सिखानी है, प्रोडक्ट कैसे यूज किया जाए और बिजनेस में प्रचार कैसे किया जाए। कितना आसान काम है ना, बेचना ना कुछ करना, प्रचार करना है। बहुत सारे लोग कहते हैं अमिताभ बच्चन भी तो बेचता है। मैं कहता हूं कहां बेचता है वो, किसको बेचा? अमिताभ बच्चन प्रचार करता है, उसको भी करता है जो नवरत्न तेल लगा रहा है, उसको भी बोलता है तेल लगाओ, जबकि वो तो लगा रहा है। उसको भी बोलता है जो नहीं लगा रहा कि तेल लगाओ, और उसको भी बोलता है जिसके बाल नहीं है कि तुम भी लगाओ। उसको भी बोलता है जिसके टेंशन नहीं है, उसको बोलता है टेंशन भूल जाओगे। और कमाल की बात बताऊं आपको, अभी मेरे को लिखना आप सबको, आप में से जो जो नवरत्न नहीं लगाते हैं वो एन लिखेंगे, जो नहीं लगाते, एन 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 फॉर नवरत्न, जो नहीं लगाते। तो भाई लोगों, आपको ये बता देता हूं, नहीं माने तो कोई अमिताभ बच्चन की भी नहीं माने, और नहीं माने तो पिछले 15 साल से प्रचार करने के बाद भी नहीं माने। क्या समझे इस बात का? तो आप क्यों सोचते हो कि सब लोग आपकी बात माने? लेकिन हाँ, मानी तो है ना लोगों ने, और माने तो विनीत प्रधान की भी मान जाते हैं, नहीं माने तो अमिताभ बच्चन की भी नहीं माने। तो ये मानने और नहीं मानने का खेल तो चलता रहेगा। इसलिए फिर भी वो आते हैं और कहते हैं। अच्छा, रतन टाटा को कौन, टाटा कंपनी को कौन नहीं जानता? फिर टाटा कंपनी प्रचार क्यों करती है पता है आपको? बताओ क्यों करती है? जो जानते हैं वो जानते रहें, और जो नई पीढ़ी आ रही है वो हमें जानती रहे, और जो जानते हैं लेकिन अभी भी टाटा के कस्टमर नहीं है, वो टाटा के कस्टमर बन जाएं। क्योंकि अगर आपने अपनी प्रेजेंस हटा ली तो मार्केटिंग तो उस लीडिंग कंपनी को भी करनी पड़ती है जो टॉप पे चल रही है। क्योंकि सिर्फ मार्केटिंग हमें नहीं करनी कि हमें बताना है, बताने के बाद भी हमें मार्केट में ही रहना है, मार्केट में रहना ही मार्केटिंग है। आप रतन टाटा से बड़े थोड़ी ना हो, अमेजोन से बड़े थोड़ी ना हो, फेसबुक से बड़े थोड़ी ना हो। और मैं कहता हूं जो प्रचार करती हैं कंपनियां, मैं एक बैनर बनाने के वहां गया, बैनर जो बनाता है उसके पास, मैंने कहा भाई साहब मेरा बैनर बना दो, मेरे विजिटिंग कार्ड बना दो। तो उसने अपनी बाहर बोर्ड पे पता क्या लिख रखा, हमारे यहाँ बैनर बनाए जाते हैं। प्रचार तो उसको भी करना पड़ता है जो प्रचार करने का काम करता है। जो व्यक्ति सोशल मीडिया से आपका प्रचार करेगा वो भी नीचे लिखता है हम सोशल मीडिया से प्रचार करते हैं। अगर कोई कमी है तो प्रोडक्ट में नहीं है, प्लान में नहीं है, प्रचार करने में कमी है। सबसे बड़ा व्यापार है। और मैं कहता हूं अच्छा एक चीज बताओ, मुंह काम क्या आता है खाने के अलावा? तो किसी ने जवाब दिया, बोले बोलने के। मैं कहा बोलना ही है तो क्या बोलोगे, अच्छा खराब? तो बोले जी अच्छा बोलेंगे। मैंने कहा अच्छे में भी दो ऑप्शन है, एक से पैसा मिलता है और एक से पैसा नहीं मिलता, क्या बोलोगे? बोले जी पैसा मिलता है। मैं कहा वही तो डायरेक्ट सेलिंग है। अच्छा बोलने से पैसा मिल जाए, यही तो डायरेक्ट सेलिंग है। बुरा बोल के तो दुनिया कमाई रही ना, इधर उधर से झूठ बोल के। तो धंधा तो सही दे दिया, अभी बंदा सही होगा इसका इंतजार चल रहा है। बंदा ठंडा धंधा ठंडा, बंदा मंदा धंधा मंदा, सब बंदे पर है। ऊपर वाला आपको इंसान बनाकर अपनी सारी कमियां पूरी कर चुका है, वो इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं दे सकता। इंसान बनने से बेहतरीन चीज आपको क्या चाहिए ऊपर वाले से? अच्छा चलो वो आप बोलते हो बुद्धि दे दे, वो आपको सुअर बना के बुद्धि दे देता है तो चलेगा क्या? फिर इसका मतलब इंसान चाहिए ना। सबसे पहले इंसान बन गए, बाकी खुद कर लो यार। और इंसान को पैसे कमाने के अलावा कोई दूसरा काम दिया है क्या उसने? बताओ आप, दूसरा काम हो तो बताओ। पेड़ पौधे उसने खुद ने बनाए, वो फसल देते हैं। गाड़ियां चलाना है आपको, लेकिन फिर वो पैसे के लिए ही चला रहा है। और गाड़ी क्यों चला रहा है? घूमने के लिए कितने लोग चलाते हैं। होटल बना रहा है तो होटल में सोने के लिए कितने लोगों ने बनाई है? पैसा कमाने के लिए। सब पैसा कमाने का ही धंधा है, तो अपना भी धंधा पैसा कमाने का ही। पैसे की बात करते हुए डर लगता है, इसका मतलब है पैसे की बात करनी नहीं आती। मैं हमेशा कहता हूं बेचता वो है जो सीखता नहीं है। और अच्छा एक चीज बताओ, आपके पास मकान है, मकान बेचने के लिए आपको कहां से ट्रेनिंग लेनी है? बताओ जरा। आपकी गाड़ी पुरानी हो गई, कहां से ट्रेनिंग लेते हैं बेचने के लिए? लेकिन गाड़ियों का धंधा करने के लिए ट्रेनिंग चाहिए, मकानों का धंधा करने के लिए ट्रेनिंग चाहिए, नहीं तो नहीं होगी। तो ट्रेनिंग किसकी चाहिए? बिजनेस की। बेचने की ट्रेनिंग क्या करेंगे?
तो मार्केटिंग में हमने देखा, मार्केटिंग सीखनी है पहले, फिर मार्केटिंग करनी है, फिर टीम बनेगी, फिर मार्केटिंग सिखानी है। लर्न करो, वर्क करो, ट्रेनिंग कराओ। अब देखो यहां पे बोलना, बैलेंसिंग और ऐड करना। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं ना, वो आपके लिए है वो सब। चलो मुझे बताइए, ऐड करने को हिंदी में क्या कहते हैं? ऐड करना, एक में एक को ऐड कर दिया, जोड़ दिया। नवरत्न का ऐड कर दिया। हम ऐड करने के बिजनेस में हैं। पहले हम ऐड करेंगे कि मैट्रेस क्या काम कर सकता है, फिर उसको अपनी टीम में ऐड करेंगे। बस ऐड करेंगे टीम में तो हमारी इनकम में ऐड हो जाएगा। ऐड करने के बिजनेस में जब तक वो व्यक्ति का हमने प्रोडक्ट प्लान का ऐड नहीं किया उसके सामने, तो हमारी टीम में ऐड नहीं होगा। और जब तक वो टीम में ऐड नहीं होगा, हमारी इनकम में ऐड नहीं होगा। हमारा काम ऐड करना है, और ऐड का तो वर्ड ही जोड़ना है। जब आप किसी को अपने साथ जोड़ेंगे तो काम बढ़ेगा ना, कम कैसे होगा? लेकिन पहला ऐड कौन सा है? पहला ऐड आप करते हैं, फिर वो आपसे प्रभावित होकर कहता है यस मुझे आपके साथ काम करना है। तो इस ऐड को समझो। बोलना, सारी दुनिया तरस रही है। जब आदमी आंखें बंद कर लेता है, सांस बंद हो जाती है, तो सारा परिवार चिल्लाता है। बोलता क्यों नहीं है? चिल्लाता है ना। जो गूंगे बहरे हैं उनको हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, बोलता नहीं है। जो बच्चे पढ़ते हैं लेकिन बोलते नहीं, माँ बाप कहते हैं हमारा बच्चा बोलता नहीं है। सारी दुनिया में यही समस्या चल रही है। 40 साल जिंदगी के नहीं बोले आप, तो हम यहां हैं। अभी नहीं बोलेंगे तो कहां रहेंगे? बोलने के लिए दिया गया आपको सब ये मुंह, लेकिन बोल वही सकता है जो आपको पता है। देखो मैं फटाफट से एक क्वेश्चन पूछूंगा, हमेशा पूछता हूं, फिर भी आप गूगल पे सर्च नहीं मारते हैं, और आज भी गूगल का सहारा नहीं लेंगे। सुनना ध्यान से, जल्दी से बताइए हमारा प्रधानमंत्री कौन है? जल्दी से लिखो। जो सबसे पहले लिखेगा उसको प्रतीक सर की तरफ से एक गिफ्ट दिलाएंगे। जल्दी लिखो। यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जल्दी जल्दी जल्दी। चलो अब दूसरा पूछते हैं जल्दी से। नाइजीरिया का प्रधानमंत्री कौन है? जल्दी से लिखो, जल्दी लिखो, मैं देखूंगा। हमारा तो हो गया प्रधानमंत्री मोदी जी। चलो अब मत लिखो मोदी जी, अब लिखो नाइजीरिया का। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। नो 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 नो, जिनको नहीं पता वो नो कर देंगे, क्योंकि आपको पता जो होता है वही बोल सकते हैं। आपके दिमाग में प्रधानमंत्री था तो प्रधानमंत्री निकला और लिखा गया। आपके दिमाग में नाइजीरिया का प्रधानमंत्री का नाम नहीं है तो नहीं बोल पाएंगे। प्रधानमंत्री है, नाइजीरिया भी इंडिया में, नाइजीरिया भी दुनिया में है। तो दुनिया में होने से नहीं होता, दिमाग में क्या है वही निकलेगा। अब दिमाग में डाला ही नहीं तो निकलेगा कैसे? अभी गूगल पे सर्च मारो कौन है, अभी दिमाग में डल जाएगा, जिंदगी भर डला रहेगा। एक बार प्लान को डाल लो दिमाग में, एक बार प्रोडक्ट को डाल लो दिमाग में, एक बार बात करने के सिस्टम को डाल लो, हमेशा दिमाग में डला रहेगा, और जो डला रहेगा वही निकलेगा। जो कंप्यूटर में सॉन्ग नहीं है वो बजा नहीं सकते, और जो है वो बज सकता है। तो आपका कंप्यूटर कितना बड़ा है देख लो। अगर पॉजिटिविटी दिमाग में है तो पॉजिटिविटी निकलेगी, अगर नेगेटिविटी दिमाग में है तो नेगेटिविटी निकलेगी। सिंपल। तो अभी क्या करने का? सिंपल, एक ही चीज है, डालने की प्रोसेस को तेज कर लो। ये मीटिंग क्या है, बूट कैंप क्या है? कंटिन्यू एक बात आपको सिखाई जाती है कि आज ये ऐड होता जाएगा आपके दिमाग में, वही मुंह से निकलेगा, बाकी चीज निकल ही नहीं सकती। अदरक का चित्र दिमाग में अदरक दिखने लग जाएगी, मैंगो का चित्र दिमाग में मैंगो दिखने लग जाएगा। लोइन बोलूंगा, लोइन दिखाई देगा। कहां से दिखाई दे रहा है आपको? दिमाग में है। तो जो दिमाग में है वो है, और दिमाग में डालने का एक ही तरीका ट्रेनिंग, और कोई तरीका नहीं। चलिए, समय भी होता आ रहा है हमारे लिए। समय की हमेशा हमको प्रॉब्लम रहती है, नहीं? चलो। बड़ी सफलता चाहिए तो क्या करें? आसान तरीका बता देता हूं। देखिए, कई बार क्या होता है, पुराने कपड़े जो है ना, पुराने कपड़े वो अच्छे रहते हैं, अच्छे लगते हैं, फिटिंग अच्छी आती है, तुरंत एडजस्ट हो जाते हैं, लेकिन एक समय आने के बाद में, मेरा 20 सालों का तजुर्बा कहता है कि डायरेक्ट सेलिंग में अगर आपको एक बड़ी सफलता चाहिए तो नए लोगों को अपनी टीम में शामिल कराना कभी ना भूलें। ये उसी तरीके से है जैसे आप दिन में 3 बार खाना खाना नहीं भूलते, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, चाहे सुख हो दुख हो। 3
लोगों को हर दिन बिजनेस प्लान प्रोडक्ट के बारे में आप बताएं, मेरी गारंटी है, मेरा दावा है कि 90 दिन में आपके साथ 6-7 ऐसे लोग होंगे जो आपके साथ आपके बिजनेस को ज्वाइन करेंगे। वो आगे अपने सपनों को पूरा करने के लिए रेडी रहेंगे, आप उनका साथ देंगे, आपका बिजनेस बढ़ेगा। जब उनका सपना पूरा होगा तो आपका सपना ऑटोमेटिक पूरा होता जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखिए। और कुछ लोग प्रोडक्ट यूजर होंगे, तो इसी तरह से आपकी टीम आगे बढ़ती जाएगी। थैंक यू सो मच। एक चीज बताऊं आपको, ट्रेडिशनल मार्केट का धंधा करने का तरीका देखना। आप एक कंपनी ऐड निकालती है अखबार में, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 20,000 स्क्वायर फीट जगह होनी चाहिए और 51 लाख रुपए एजेंसी के लेंगे, तब भी लाइन लग जाती है। बिजनेस का पहला प्रोसेस क्या था वो कंप्लीट होगा, उसके बाद में वो जो 10 लोग गए हैं वहां पे उनसे बातचीत होगी। क्या पता है क्या बातचीत होगी, और फिर वो सेलेक्ट करेंगे। हम क्या कर रहे हैं, वो पहले से ही सारे फिट लोगों को बुलाते हैं और फिट में से सबसे बेस्ट लोगों को वो लेते हैं, तब वो धंधा चलता है। हम क्या कर रहे हैं, टोटल अनफिट इंडस्ट्री है, ना सपनों का पता, ना अपनों का पता, ना लिस्ट का पता, ना बात करने का पता, सिर्फ इतना पता है कि गद्दा काम करेगा या नहीं करेगा, 7-10 दिन चेक कर लेते हैं। गधा काम करेगा कि नहीं करेगा पता नहीं है, लेकिन गद्दा काम करना चाहिए। सर, लाख रुपए की भैंस भी 20,000 रुपए कमा के देती है, 500 करोड़ का आदमी 20,000 रुपए के लिए दर दर भटक रहा है। पता है क्यों? क्योंकि उसका भी एक टाइम है दूध देने का, आपका मीटिंग करने का कोई टाइम नहीं है। मैं एक परिवार में गया, मैंने कहा भाई आपके हस्बैंड किधर हैं? बोले वो बैठे हुक्का पी रहे हैं। मैंने कहा बच्चे किधर हैं? बोले वो बच्चे रहे वो खेल रहे हैं। तो मैंने कहा कमाता कौन है? बोले ये दोनों भैंस कमाती है। होना क्या चाहिए कि इंसान की इनकम इतनी हो कि जानवरों का पेट भरे, इंसानों का पेट जानवर भर रहे हैं। भैंस कमा कमा के दे रही है घर पे, 500 करोड़ का आदमी क्या काम का है? अगर आप 50 लाख की जेसीबी भी ले आते हैं ना घर पे, तो भी वो लाख रुपया महीना कमा के दे देगी आप। 500 करोड़ का आदमी बार बार कह रहा है क्या करें, 440 नहीं बन रहे, 1 महीना हो गया। क्योंकि उस जेसीबी मशीन में भी कार्य करने का सिस्टम लगाया गया, आप में कार्य करने का सिस्टम है ही नहीं। आप जानना ही नहीं चाहते ट्रेनिंग का प्रोसेस क्या है। एक्सपेंस, इन्वेस्टमेंट और अर्निंग, इन तीनों में अंतर ही नहीं जानते आप कि एक्चुअल में फंसे किधर पड़े हम लोग। तो थोड़ा जल्दी करते हैं, 3-4 मिनट ही अपने पास में। सेलिंग, परचेज और रीपरचेज। देखो सेलिंग क्या है, हमने प्रमोशन किया कि सर हमारा गद्दा बहुत बढ़िया है, कंपनी में पैसा डाला, कंपनी ने प्रोडक्ट दे दिया, कंपनी ने सेलिंग कर दी, हमने प्रमोशन कर दिया। हम यहाँ सेलिंग के बिजनेस में नहीं है, सेलिंग अपने आप होती है, उससे प्रॉफिट जनरेट होता है, हमें पैसा मिलता है। लेकिन जब तक आप पैसों का लेन देन खुद नहीं करते, वो सेलिंग प्रोसेस में नहीं आता मेरे हिसाब से। फिर परचेज क्या है, हम बिजनेस करना चाहते हैं या हमारे स्वास्थ्य को अच्छा रखना चाहते हैं, तो अपनी मर्जी से हमने प्रोडक्ट परचेज किया। लेकिन आदमी परचेज कब करता है, जब उसको कोई मार्केटिंग करता है या प्रचार करता है। जैसे मैं कोई गाड़ी लेने के लिए गया, गाड़ी मैंने क्यों ली, या तो मैंने अपनी सुविधा के लिए ली या मैंने बिजनेस करने के लिए ली। मैं टीवी लेके आता हूं, टीवी मैंने या तो देखने के लिए लिया है या बेचने के लिए लिया है, कुछ ना कुछ करने के लिए लिया, बिजनेस करने के लिए टीवी खरीदा है। आपने गद्दा अपने बिछाने के लिए खरीदा है, स्वास्थ्य के लिए खरीदा है या बिजनेस के लिए खरीदा है, लेकिन परचेज करना होगा। आपकी मार्केटिंग आपका परचेजिंग करवाती है। कंपनी का प्रोसेस सेलिंग में चला गया। फिर रीपरचेज क्या होता है, जब कोई चीज आपको अच्छी लगती है, कोई भी चीज हो, गोलगप्पे हो, कचौरी हो, कपड़े हो, कुछ भी, एक दुकान से आप पसंद आ गई और बार बार आप जब खरीदते हैं तो वो रीपरचेज होता है। तो कहते हैं जो प्रमोशन है वो 2 चीजें तय करता है, कंपनी से सेलिंग कराने का और परचेज करने के साथ में बिजनेस करने का। मैं इस पे ज्यादा बात नहीं करूंगा, थोड़ा सा समय कम है। फिर अगली चीज अपने पास में, बहुत खर्चा हो जाता है यार बिजनेस में, ऐसी मेंटेलिटी के लोग हैं। तो खर्चा किसको कहते हैं, जब आप अपने खर्चे जो करते हैं। अभी एक्स्ट्रा खर्चे का मतलब क्या है, मान लीजिए आपका काम 5,000 के मकान में चल रहा है, लेकिन आपने बढ़िया मकान ले लिया जिसका 20,000 रुपए किराया है। अभी उससे क्या फायदा होगा, आप रह तो अच्छा सकते हैं लेकिन वो एक्सपेंस में जुड़ेगा। इन्वेस्टमेंट क्या है, आपने कोई गोल्ड ले लिया, जमीन ले ली, जो एक समय के बाद में आपको पैसा रिटर्न करके देगी। और अर्निंग क्या है, जो आप कितना भी कमा सकते हैं, कितना भी, यानी आपने बिजनेस का चुनाव किया, क्यों किया, अर्निंग करने के लिए। अब यहाँ पे मैं जो बात बताना चाहता हूँ वो इन्वेस्टमेंट क्या है। दुनिया का सबसे महंगा प्रोडक्ट है आपका शरीर और आपका दिमाग।
आप जितना इन्वेस्टमेंट करेंगे ये अर्निंग में बदलेगा, क्योंकि जमीन 10 साल बाद बड़ी होगी, गोल्ड 10 साल बाद पैसा देगा, लेकिन आज जो आपने सीखा वो कल पैसा दे सकता है। तो जब तक आपका फोकस ये है कि बिजनेस में चाय पिलाना, मीटिंग लेना, इन्वेस्ट एक्सपेंस है, जब तक आप खर्चे में हैं, जब तक आप आम आदमी है, बिजनेसमैन नहीं है। बिजनेसमैन की लाइफ में कभी एक्सपेंस नहीं होता, हमेशा इन्वेस्टमेंट होता है। अगर वो ऑफिस खोलता है तो उसको इन्वेस्टमेंट बोलता है, अगर वो किसी को चाय पिलाता है इन्वेस्टमेंट बोलता है। जब वो किसी को चाय पिलाता है तो सामने वाले बैठे हुए व्यक्ति को चाय के रूप में देखता है, तो 1 करोड़ का चेक देखता है। अगर उसका 1 करोड़ का चेक चाहिए तो उसे चाय पिलानी पड़ेगी। जो व्यक्ति अपने लोगों को चाय पिलाने से डरता है, अपने लोगों को खाना खिलाने से डरता है, अपने लोगों से मिलने से डरता है, इसका मतलब आम आदमी है। आप आम आदमी हो, बिजनेस कर रहे हो। आम आदमी कभी बिजनेस नहीं कर सकता। बिजनेस करने के लिए आपको बिजनेसमैन बनना पड़ता है। जब तक कोई चीज नहीं चलेगी, एक्सपेंस होगा, चाहे वो दुकान हो, चाहे आपकी गाड़ी हो, चाहे आपका बिजनेस हो। अगर आपने दुकान खोल ली, चल नहीं रही है, तो एक्सपेंस होना शुरू हो जाएंगे। गाड़ी आपने ले ली है, घर पर खड़ी है, तो एक्सपेंस हो जाएगा। बिजनेस, आप बिजनेस में आ चुके हैं, बिजनेस कर नहीं रहे, बिजनेस चल नहीं रहा है, तो एक्सपेंस होगा। जिस दिन ये चलेगा उस दिन अर्निंग होगी। चलाओ इसको, चलाओ इस बिजनेस को, चलाओगे तो अर्निंग में बदल जाएगा। और लास्ट में एक छोटा सा ये सॉन्ग सुनते हुए 1 मिनट के अंदर। यस, थैंक यू वेरी मच आप सब लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने बड़े ध्यान से सुना। बोलना आसान है, सुनना मुश्किल काम है। जो आपने किया, आसान काम मैंने किया। थैंक यू। चाहता हूं कुछ चीजों को इम्प्लीमेंट करें और इस तरीके से हम बूट कैंप को आगे बढ़ाते रहेंगे, सीखते रहेंगे। अगली बार हम 3000 लोगों के साथ बैठेंगे। एक बात हमेशा समझ लीजिए, माहौल भी आपको बड़ा कर सकता है। बाकी तो 40 से 45 साल के हो ही चुके हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। Thank you so much. Thank you so much, विनीत जी, for the wonderful session you had today। और चैट बॉक्स बता रहा है आपका आज का सेशन, ये जो इमोजीज आ रहे हैं, चलिए आप लोग चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। हमारा फेसबुक पे बूट कैंप का एक चैनल, हमारा पेज बना हुआ है, आप उस पर अपना रिव्यू शेयर करिए। वहां पे रोज की वीडियोस चलती हैं। देखिए बिल्कुल आपके लिए जो हम लेके आते हैं अपना नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस, अपने एक्सपर्टीज, तो रिक्वेस्ट एक ही रहती है कि आप जो भी आज आ रहे हो, सुनते हो, उसको इम्प्लीमेंट करिए सर। उसको अपने अंदर अपनाइए, अपनी जिंदगी में अपनाइए, क्योंकि उससे जो रिजल्ट निकल के आएगा ना, वो आपके लिए इतना बेहतर होगा। वो रिजल्ट काम करता है और हमारे लिए, कहते हैं ना, वही एक गुरु दक्षिणा कहो या आप कहो कि हमारे लिए गिफ्ट आपकी तरफ से, मतलब जो आपकी तरफ से चाहिए वो हमारे लिए ये है कि आपका रिजल्ट। जब अभी परसों सेशन में पवन खलावत जी ने जब बोला कि सर बूट कैंप की वजह से मेरी लाइफ में ये बदलाव आया, तो बहुत खुशी हुई सुनने के बाद कि यार चलो किसी को एक रिजल्ट मिला। मैं चाहूंगा यही चीज आप करिए। आप कुछ सीखते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करिए, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो थैंक यू सो मच विनीत जी, पहले तो आपको बहुत बेहतरीन सेशन के लिए। और अब हमारा है क्लोजिंग टाइम। क्लोजिंग टाइम क्या है? जितना अच्छा सेशन आपको विनीत सर का लगा, उतना खुलकर और अच्छे तरीके से ही आज आपको डांस करना है ना। तो मुझे लगता है आप सब लोग तैयार हैं। और विनीत जी, जो डांस नहीं करेगा उसको कह दो, आज आप कह दो कि उसको नॉलेज 50% लगेगा, 100% नहीं लगेगा, है ना। थैंक यू सो मच टू ऑल द पार्टिसिपेंट। थैंक यू सो मच विनीत जी फॉर द वंडरफुल सेशन। और सभी को ऐसे ही हंसते रहिए, नाचते रहिए, गाते रहिए और चेहरे में मुस्कुराहट रखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी कल, एक नया स्पीकर, एक नया टॉपिक, और आप सभी का यही जोश, यही एक्साइटमेंट, यही पंक्चुअलिटी, और एक चीज और जो सबसे ज्यादा मुश्किल है वो है चेहरे की मुस्कुराहट। So have a very very smiley morning to all of you.